स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक क्लास मेंबर्स को। इस डायग्राम से देखिए आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हमारे पास एक क्लास के 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं तो हर ऑब्जेक्ट के अपने अलग डेटा मेंबर होते हैं, लेकिन जो फंक्शन होते हैं ना वो कॉमन होते हैं, वो एक कॉमन स्पेस पे होते हैं और तमाम ऑब्जेक्ट उस सेम फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम ये एक ऐसा वेरिएबल बनाना चाहते हैं जो कि कॉमन हो, तीनों उसी सेम कॉमन वेरिएबल को एक्सेस करें, उसे कहते हैं स्टैटिक डाटा मेंबर। और इसकी इसकी जरूरत हमें कब होती है? अगर हमको ऐसा बनाना चाहते हैं प्रोग्राम जिसमें हम काउंट करना चाहेंगे एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट हैं, तो उसके लिए हमें एक स्टैटिक डाटा मेंबर की जरूरत पड़ेगी। इसे हम बना कैसे सकते हैं? ये देखिए, हमने क्लास बनाई है टेस्ट, उसके अंदर एक स्टैटिक इंट काउंटर एक वेरिएबल बनाया है काउंटर। ये कंस्ट्रक्टर के अंदर हम काउंटर को प्लस प्लस कर रहे हैं और एक फंक्शन हम बना देते हैं इंटीजर गेट काउंटर। ये क्या करेगा? ये सिंपल रिटर्न कर देगा काउंटर की वैल्यू। अब ये जो स्टैटिक डाटा मेंबर है ना, इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, जो कि क्लास से बाहर होगा, क्लास के अंदर ये इनिशियलाइज नहीं हो सकता। इसके लिए आपने इसकी डेटा टाइप लिखनी है। अब स्टैटिक का कीवर्ड नहीं आपने लिखना, ये सिर्फ एक दफा आपने ऊपर लिखना है। अब चूंकि ये काउंटर टेस्ट क्लास का पार्ट है, लिहाजा टेस्ट लिखना जरूरी है। इसके साथ स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर काउंटर इज इक्वल टू 0। इस तरह हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। अब हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं? मेन के अंदर आप इधर टेस्ट क्लास के फॉर एग्जांपल हम बना लेते हैं 3 ऑब्जेक्ट T1 T2 T3। इधर हम लिखते हैं सी आउट काउंटर इज इक्वल टू, इधर मैं लिख देता हूँ T1 डॉट गेट काउंट। अब इसी तरह मैं सी आउट कर देता हूँ काउंटर इज इक्वल टू, इधर मैं T2 के साथ गेट काउंट को जो है वो कॉल करता हूँ। और तीसरी लाइन में मैं सी आउट में लिख देता हूँ काउंटर इज इक्वल टू T3 डॉट गेट काउंट। अब देखिए, ये तीनों ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, लेकिन ये जो काउंटर का वेरिएबल है ना, ये कॉमन है। जब पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, जब T1 ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। जब ये दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस हो जाएगी। अब चूंकि ये काउंटर सेम है, ये हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट नहीं है, तो पहले इसकी वैल्यू 1 होनी थी, T1 जब बनना था, T2 जब बने इसकी वैल्यू 2 हो गई। जब T3 बनेगा तो सेम कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और इसकी वैल्यू T3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी काउंटर की। इसको अगर हम एग्जीक्यूट करके देखें तो ये देखिए, काउंटर इज इक्वल टू 3, काउंटर इज इक्वल टू 3, काउंटर इक्वल टू 3। तो इधर हम सिंपल एंडल कर सकते हैं ताकि हमें ये जरा क्लियर हो जाए। इस तरह इधर मैं लिख देता हूँ T1 काउंटर, इधर लिख देते हैं जी T2 काउंटर और इधर लिख देते हैं T3 काउंटर। अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखिए, T1 की तरफ भी 3 आ रहा है, T2 की तरफ भी 3। वो क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्टैटिक हमने वेरिएबल बनाया और तमाम इसकी तमाम ऑब्जेक्ट्स सेम कॉपी को शेयर करेंगे। शुक्रिया जी। अब हम डिस्कस करते हैं कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। हम किसी भी क्लास के मेंबर फंक्शन को कांस्टेंट कर सकते हैं। इसको कैसे हम समझते हैं? सबसे पहले थोड़ी सी हम चेंजेस करते हैं इस क्लास में। स्टैटिक को खत्म कर दिया, इधर काउंटर जो प्लस प्लस है इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं 0 से। और ये जो इनिशियलाइजेशन है इधर अब हम नहीं करेंगे क्योंकि अब ये स्टैटिक मेंबर नहीं रहा। अब ये हमने इसके 3 ऑब्जेक्ट बनाए हैं, अब तीनों का गेट काउंट कॉल किया, फिर T2 का जो सेट काउंट है वो 8 कर दिया, फिर इधर हमने T3 का करना था, T3। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये देखिए 0 0 0 और 8 शो हो रहा है जी। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कांस्टेंट। बेसिकली जिस मेंबर फंक्शन को हम कांस्टेंट करेंगे, इसका मतलब है कि उस फंक्शन के अंदर डेटा मेंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ये इसलिए हम करते हैं ताकि एक्सीडेंटली हम किसी मेंबर फंक्शन के अंदर वैल्यू चेंज ना कर दें। अब ये देखिए, जो गेट काउंटर है इसका मकसद सिर्फ ये है कि काउंट की वैल्यू रिटर्न करना, काउंटर की वैल्यू। अगर इसके अंदर मैं लिख देता हूं काउंटर प्लस प्लस, अब इसको मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं तो ये देखिए यहां पर एरर आ गया, इंक्रीमेंट ऑफ मेंबर इन रीड ओनली ऑब्जेक्ट। वो कह रही है अब रीड ओनली ऑब्जेक्ट में इसको इंक्रीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मैंने इसको कांस्टेंट कर दिया हुआ है। अगर मैं कांस्टेंट इसको खत्म कर दूंगा फिर इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये देखिए इधर 9 आ गया। तो बेसिकली ये हमें समझ आ गई
कि जिस मेंबर फंक्शन को हम कांस्टेंट करेंगे उसके अंदर हम डेटा मेंबर को इनिशियलाइज नहीं कर सकते, या इनिशियलाइज भी नहीं कर सकते और उसकी वैल्यू चेंज भी नहीं कर सकते। इसी तरह ये काउंटर वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, अगर मैं इसको कांस्टेंट करता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एरर आ जाएगी। ये देखें क्या एरर है जी, असाइनमेंट ऑफ मेंबर इन रीड ओनली ऑब्जेक्ट। तो वो कह रही है रीड ओनली ऑब्जेक्ट में आप इसको वैल्यू साइन करना चाह रहे हैं। तो ये है जी कांस्टेंट को यूज करने का तरीका। इसी तरह मैं किसी मेंबर फंक्शन को भी कांस्टेंट कर सकता हूँ, सॉरी ऑब्जेक्ट को भी कांस्टेंट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर मैं लिख देता हूँ जी कांस्ट। अब मैंने ये जो T1 T2 T3 है ना, इन तीनों को कांस्टेंट कर दिया है, जबकि यहाँ पे मैं T3 की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ सेट काउंटर के जरिए, तो यहाँ पे भी एरर आ जाएगी। मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखें, पासिंग काउंट टेस्ट एज दिस आर्गुमेंट डिस्कार्ड्स क्वालिफायर्स। तो ये टेक्स्ट है तो शायद आपको इतना अच्छी समझ ना आए, लेकिन ये चूंकि हमने इसको कांस्टेंट हमने इनको बना दिया है, आप अब किसी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर की वैल्यू सेट नहीं कर सकते। कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू सेट हो जाएगी सिर्फ वही होगी, अदरवाइज नहीं हो सकती। अगर आप इसको कमेंट करके एग्जीक्यूट करेंगे तो ये जो कंस्ट्रक्टर वाली वैल्यू 0 है वो आ गई है, अब आप इनको चेंज नहीं कर सकते। तो इस तरह हम कांस्ट जो रिजर्व्ड है उसको यूज कर सकते हैं डेटा मेंबर के साथ और ऑब्जेक्ट्स के साथ। शुक्रिया जी। एक और पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट होंगे वो सिर्फ कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। अभी देखिए जो गेट काउंटर है ये हमने कांस्टेंट रखा हुआ है, इसलिए ये इसको कॉल कर रहा है। लेकिन अगर मैं इसको कांस्टेंट नहीं रखता, इसको मैं नॉन कांस्टेंट कर देता हूँ, अब अगर मैं इसको ये जो गेट काउंटर है इसको रन करने की कोशिश करूंगा तो ये देखिए यहाँ पे फिर एरर आ जाएगी। पासिंग कांस्टेंट्स है, फिर वही लाइन है इंग्लिश की, लेकिन इसमें आपने ये ध्यान में रखना है कि जो कांस्टेंट ऑब्जेक्ट है वो नॉन कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो जब मैं इसको कांस्टेंट कर दूंगा तो अब इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो इधर कोई एरर नहीं आएगी। तो ये देखिए, तो जी उम्मीद है अब आपको चीजों की समझ आ रही होगी। शुक्रिया।